रूस से भारत के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी की बात मान गए पुतिन। रूस यूक्रेन जंग के बीच कैसी डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते सोमवार को रूस के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के रूस पहुंचने पर ग्रैंड वेलकम किया गया। स्वागत में नृत्य कीर्तन की धूम रही तो साथ ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री के पहुंचने पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया और उन्हें अपना मित्र बताया। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। साथ ही कई अहम मुद्दों पर पुतिन के साथ बातचीत भी करेंगे। इस बीच रूस से भारत के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की ओर से लड़ रहे भारतीयों को अब वतन वापस भेजा जाएगा। पुतिन ने इसको लेकर अपनी सहमति दे दी है। पीएम मोदी ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर पर बातचीत के दौरान ये मुद्दा उठाया था। राष्ट्रपति पुतिन ने भी पीएम मोदी की बात को मानते हुए रूसी सेना में फंसे भारतीय युवाओं की वापस स्वदेश भेजने का फैसला लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में कई मोर्चों पर भारतीय नागरिक भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें से कई ने जान भी गंवाई है, जिसके चलते भारत सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने पुतिन के सामने यह मुद्दा उठाया, जिसको लेकर रूस ने कहा है कि वह उन भारतीयों की अब छुट्टी कर देगा। 4 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने एससीओ सम्मेलन से पहले रूसी समकक्ष सरगई लावरोव के सामने भी इस मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया था। कहा जा रहा है कि रूसी सेना में करीब 30 से 40 भारतीय नागरिक जंग लड़ रहे हैं। बीते दिनों 2 नागरिकों की जान जाने की भी खबर सामने आई थी। इन सब के अलावा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, व्यापार घाटा और व्यापार के लिए नए विकल्पों को तलाशने को लेकर भी बातचीत होगी। रूस यूक्रेन की जंग के बाद भारत रूस से बड़े स्तर पर आयात कर रहा है। भारत और रूस के बीच यूक्रेन जंग के बाद व्यापार काफी तेजी से बढ़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच 54 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने रूस को सिर्फ 3.3 लाख करोड़ का ही मात्र निर्यात किया। व्यापार के लिए रूपी और रूबल में पेमेंट को लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि रूस भारत से कम आयात कर रहा है, जिसके चलते उसके पास रूपी का सरप्लस बन चुका है। साथ ही रक्षा सौदों को लेकर भी बातचीत होगी। भारत ने साल 2018 में रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 सालों में भारत को ये सभी एयर डिफेंस सिस्टम मिलने थे, लेकिन अभी तक यह डील पूरी नहीं हो पाई है। इसके अलावा व्यापार के लिए नए ट्रेड रूट को लेकर भी बातचीत संभव है। बहरहाल देखना होगा पीएम मोदी की इस यात्रा से क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।